हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स की मॉडल पेपर लेके आए हुए जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड की मॉडल पेपर जो है, यानी कि हिंदी मीडियम में जितने भी बच्चे हैं, देख लो, हिंदी मीडियम के ऑल स्टूडेंट के लिए है। ये नहीं कि हम अभी यूपी बोर्ड के लिए सिर्फ बोले तो यूपी बोर्ड ही नहीं, राजस्थान, एमपी, झारखंड, जहाँ जहाँ से भी बच्चे हैं, ऑल हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो उस बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल यह वीडियो होने वाले हैं। आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। देखो, सबसे पहला बात आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों को 3 घंटे में पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और याद रखना है, हिंदी अगर मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम में लिखना, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम से लिखना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से हर एक बात मेरे समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑल हिंदी मीडियम बच्चों के लिए अब मैंने बिना लेट के वीडियो को शुरू कर दिया। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती होती है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती होती है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग होते हैं, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती का स्क्वायर होता है, यानी कि 1/r का स्क्वायर होता है। समझे? आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से इनको समझ गए होंगे। किसको? दो बिंदु आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती होती है, 1/r का होल स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तीनों प्रकार के हम क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तीनों टाइप की क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम का नियतांक का मान एसआई सिद्धांत में, एसआई पद्धति में कितना है। देखो कूलॉम का नियतांक का मान एसआई पद्धति में कितना है, कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र के एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, यानी कि N/c होता है। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। यानी कि ओम का नियम जो है वह किसके बीच संबंध बताता है। देखो विभवांतर और धारा, यानी कि विभवांतर, धारा और प्रतिरोध, यानी कि VIR, तीनों के बीच में संबंध बताता है, यानी कि रिलेशन बताता है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं 5 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ठीक है, 5वां नंबर क्या है ऑब्जेक्टिव में, देखो 5वां नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों कि लेंस की शक्ति, क्या लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी कि एसआई मात्रक क्या है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक है डायऑप्टर। क्या? डायऑप्टर। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो आप लोगों को कराने वाले हैं वह होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और आप लोगों को जितने भी इसमें प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न का आंसर, हर एक वीडियो, इसके पहले के वीडियो में जाके देखिए, अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सर्च कीजिए, मेरा चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए, तुरंत आएगा, वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला लघु उत्तरीय प्रश्न क्या आप लोग को करना है तैयार, कूलॉम का नियम स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कूलॉम का नियम याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन में गैस के नियम, यानी गॉस के नियम का कथन दीजिए। यानी गॉस का नियम हम बोले थे, किसी वृत्ताकार बंद पृष्ठ का, ऐसे बोले थे ना, 1/ε0 गुना होता है। डेफिनेशन बताए थे ना बच्चों, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से माइंड में सेटअप रखना है। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। 8वां नंबर में विद्युत धारा का आयामी सूत्र लिखे। विद्युत धारा का बता दिए थे सूत्र, अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो
9वां नंबर में लिखना है ओम के नियम का गणितीय रूप। यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार 10th और 12th में पूछे गए, ठीक है। हद से ज़्यादा 12th में पूछा हुआ प्रश्न है सब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन है फैराडे, यानी कि फैराडे का प्रेरण नियम समझाइए, यानी कि फैराडे का प्रेरण नियम समझाना है, ठीक है। अब देखो खंड, अब आते हैं सी में, ठीक है। अब सी में आते हैं, सी में क्या दिया हुआ है, देखो सी में है मेरे प्यारे दोस्तों कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी कि दीर्घ उत्तरी गॉस के नियम का प्रयोग करके समान रूप से आवेशित खोखले गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि गॉस के नियम का प्रयोग करके समान रूप से आवेशित खोखले गोले के अंदर बाहर और विद्युत क्षेत्र, यानी कि लिमिट 0 पर चेक करना है कि विद्युत क्षेत्र यानी कि ज्ञात करना है। तो वह कैसे होगा, आप लोग तुरंत मेरे चैनल पे सर्च मारिए, जो क्वेश्चन है वही सर्च मारो आ जाएगा, या फिर वीडियो को स्क्रॉल करते जाओ, यानी कि ऊपर करते जाओ, मिल जाएंगे वीडियो, हो जाएगा, ठीक है। या फिर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिए, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, बाहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। परमाणु मॉडल के बारे में अच्छे से आप लोगों को समझाएं, इसको भी कर लीजिएगा तैयार। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन, लेंस निर्माता सूत्र, यानी कि लेंस निर्माता सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। यानी कि लेंस का सूत्र निकालने अच्छे तरीके से सिखा दिया है। देखो कैपेसिटर को संयोजित अध्ययन कीजिए तथा समधारित्र सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि कैपेसिटर का संयोजन भी करने सिखाए। यानी कि इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन करवा दिए, आप लोग सिर्फ चैनल पे सर्च मारिए और देखिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, माइक्रोस्कोप के कार्य सिद्धांत एवं विवर्तन विभेदन का व्युत्पन्न कीजिए। माइक्रोस्कोप का कार्य सिद्धांत, उपयोग कहाँ किए जाते हैं, हर एक चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताए गए, आप लोग सिर्फ देखिए, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आया, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन को तैयार कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, अब संख्यात्मक प्रश्न, जो न्यूमेरिकल जिसको बोला जाता है, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, किसको किसको सॉल्व करके रखना है। देखो 10 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर, यानी कि 10 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर 100 वाल्ट पर चार्ज किया गया है। इसे 20 माइक्रोफैराडे के अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ा जाता है। तो अंतिम वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 माइक्रोफैराडे से जब हम कैपेसिटर को 100 वोल्टेज पर चार्ज किया जाता है, तो 20 माइक्रोफैराडे से यानी कि अनचार्ज, यानी चार्ज नहीं होता है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, अंतिम वोल्टेज ज्ञात करना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक रेडियो स्टेशन, यानी कि एक रेडियो स्टेशन 1 MHz हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है कि उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेडियो स्टेशन 1 MHz की आवृत्ति पर प्रसारण करता है कि उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य कैसे ज्ञात किया जाता है, आप लोग तुरंत सर्च, हर एक चीज़ आप लोगों को बताया गया है, सिर्फ हम आज क्वेश्चन दिखाने के लिए आया है। क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, और इनको अच्छे तरीके से घर में बैठ के हल करो, ठीक है। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, एक तार में 2 एम्पियर धारा बहती, यानी कि एक तार में 2 एम्पियर धारा बहती है, तो और उसका क्षेत्रफल 1 mm³ है, ठीक है, 1 mm³ है। यदि इलेक्ट्रॉन घनता, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे धनत्व लिखवाना था, ठीक है, मिस कर गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ धनत्व होने चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन घनत्व 8 × 10⁻23, ठीक है, यानी कि 8 × 10⁻23 मीटर³ हो तो ड्राफ्ट वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे धनत्व लिखा गया मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि धनत्व होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, धनत्व, ठीक है। आप लोग सही कर लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग 18 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को निकालने के लिए ले लिए। अब इसके आगे ले लो, इनका ले लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों तीनों, यानी कि लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न और संख्यात्मक प्रश्न, न्यूमेरिकल वाला प्रश्न, तीनों को अच्छे तरीके से
आप लोग हल कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक भी प्रश्न छूटे ना, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग को यानी कि लिंक प्रोवाइड होगा, तुरंत आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।